दोस्तों, चीन की PL-15 मिसाइल का घमंड आखिरकार टूट ही गया। भारत ने आसमान में छिपे दुश्मन को ढूंढकर ढेर करने वाला ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है कि अब तिब्बत में बैठे चीनी कमांडर भी कांपेंगे। इस बार दहाड़ अग्नि की नहीं बल्कि अस्त्र की होगी, और अस्त्र भी ऐसा कि 350 किलोमीटर दूर उड़ रहा पाकिस्तानी फाइटर जेट पलक झपकते ही आग का गोला बन जाएगा। पायलट को इजेक्ट होने का मौका भी नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट कुसा प्लस अस्त्र मार्क 3, यह कॉम्बिनेशन राफेल और सुखोई जैसे भारतीय फाइटर जेट्स को आसमान का यमराज बना देगा। दुश्मन के रडार को पता लगने से पहले ही उसका खेल खत्म। हवाई जंग का पूरा खेल बदल चुका है। अब वो पुराना दौर नहीं रहा जब एयर कॉम्बैट डॉग फाइट होती थी, जब एक विमान दूसरे विमान के पीछे चक्कर लगाता था। 2025 का जमाना है। अब असली जीत उसी की है जो बिना देखे दूर से ही दुश्मन को खत्म कर दे। और इसी बियॉन्ड विजुअल रेंज वारफेयर में भारत ने ऐसी छलांग मारी है, चीन और पाकिस्तान के सैन्य रणनीतिकार माथा पकड़कर बैठ गए हैं। आज की कहानी किसी साधारण मिसाइल टेस्ट की नहीं, यह उस गेम चेंजर हथियार की है जो भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे घातक एयरफोर्स की कतार में खड़ा कर देगा। DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसे कहा जा रहा है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर डोमिनेंस सिस्टम। मतलब अब हमारे फाइटर जेट्स अपनी सीमा के अंदर रहते हुए 300 से 400 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के अवैध फाइटर जेट और सपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी मार गिराएंगे। चीन अपनी PL-15 मिसाइल को लेकर बड़ी सेकी बगारता था। उसे लगता था कि एशिया में उसकी मिसाइल का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन भारत की अस्त्र मार्क 3 ने उस घमंड को चकनाचूर करने की तैयारी कर ली है। ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भारत का वह आसमानी कवच है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। आज हम आपको इस सुपर वेपन की पूरी कहानी सुनाएंगे। वीडियो पर जुड़े रहिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। लेकिन इस पूरी आसमान की जंग को समझने से पहले कुछ ऐसे सवाल जो हर भारतीय को जानने चाहिए और जिनके जवाब आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आखिर अस्त्र मार्क 3 में कौन सी रैमजेट टेक्निक लगी है जो इसे दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक मिसाइल बनाती है? क्या ये नई मिसाइल पाकिस्तान के लड़ाकू बेड़े को एयरवेज से उड़ने से पहले से ही खत्म कर देगी? आखिर नो एस्केप जोन क्या होती है और कैसे अस्त्र मिसाइल दुश्मन के पायलट को 0% चांस पर ला देती है? राफेल, तेजस और सुखोई में लगने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी? क्या भारत 2028 तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में अमेरिका और रूस को पीछे छोड़ देगा? इन सारे धमाकेदार सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। चलिए अब अस्त्र परिवार की कुंडली खोलते हैं। सबसे पहले अस्त्र मार्क 1, जिसे वायुसेना पहले ही तैनात कर चुकी है। 110 किलोमीटर रेंज और बेहतरीन सटीकता यानी प्रिसीजन। फिर आता है अस्त्र मार्क 2, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। 160 किलोमीटर से ज्यादा रेंज, ड्यूल पल्स मोटर, मतलब आखिरी चरण तक स्पीड टिकी रहती है। दुश्मन के बचने का चांस लगभग खत्म। इसे 2025-26 तक इंडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन असली खेल बदलने वाला है अस्त्र मार्क 3 से। यह सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR तकनीक वाली मिसाइल है। सीधी भाषा में कहें समझे, आम मिसाइलें ऑक्सीजन अपने साथ ले जाती हैं, इसलिए भारी होती हैं और रेंज कम होती है। रैमजेट मिसाइल हवा से ही ऑक्सीजन खींचती है, हल्की भी, तेज भी और खतरनाक भी। अस्त्र मार्क 3 की रेंज 350 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। सोचिए, दिल्ली से उड़ता फाइटर जेट लाहौर के आसमान में उड़ रहे दुश्मन के जेट को गिरा सकता है। यह क्षमता दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। यूरोप की मेटियोर मिसाइल को अब तक दुनिया की सबसे घातक VVR माना जाता था, लेकिन अस्त्र मार्क 3 उसे टक्कर देने बल्कि पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। खबरें कहती हैं कि DRDO इसे 2028 तक प्रोडक्शन में डाल देगा। यह मिसाइल आने वाले समय में हमारे सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 2 और भविष्य के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA की रीढ़ बनने वाली है। इन्हीं प्लेटफॉर्म पर यह अस्त्र मार्क 3 अपनी पूरी ताकत के साथ तैनात होगा। इसके अलावा भारत प्रोजेक्ट कुसा पर भी तेजी से काम कर रहा है, एक ऐसा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो क्षमता में S-400 को टक्कर देगा। यानी अब भारत ने जमीन से हवा
और हवा से हवा दोनों दिशाओं से एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब यहाँ कहानी में आता है एक बेहद दिलचस्प, रहस्यमय और खुफिया मोड़। 2025 के बीचों बीच एक रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत के हाथ चीन की खतरनाक PL-15 मिसाइल की कुछ तकनीक लग गई है। बताया गया है कि उसकी ऑपरेशन सिंदूर या किसी गुप्त मिशन के दौरान भारत को PL-15 का एक अनएक्सप्लोडेड हिस्सा का मलबा मिला है। यह खबर चीन के रणनीतिकारों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। PL-15 वही मिसाइल है जिसे चीन अपने J-20 स्टेल्थ जेट्स पर लगाता है और जिसका दावा है कि उसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है। इसी मिसाइल की वजह से चीन समझता था कि वह भारत और अमेरिका दोनों पर हवा में बढ़त ले लेगा, लेकिन DRDO के वैज्ञानिक जो रिवर्स इंजीनियरिंग के में उस्ताद माने जाते हैं, उन्होंने उस मलबे से चीन की मिसाइल के कई राज डिकोड कर लिए हैं और फिर उन तकनीकों को भारत की अस्त्र मिसाइलों में सुधार के लिए इस्तेमाल किया गया है, खासकर रडार सीकर और एंटी जैमिंग सिस्टम। चीन की PL-15 एक AESA रडार सीकर होता है जो मिसाइल को सटीक टारगेट ट्रैक करने में मदद देता है। भारत ने भी अपनी अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 में पूरी तरह स्वदेशी AESA सीकर लगा दिया है। इसका मतलब साफ है, अगर पाकिस्तान या चीन पहले हमारे रडार को जाम करने की कोशिश भी करे, तब भी मिसाइल खुद अपना रास्ता खोजकर सीधे दुश्मन के विमान पर प्रहार करेगी। इसे कहते हैं कि दुश्मन की चाल उसी पर उलट देना। सबसे बड़ी घबराहट चीन को इस बात की है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले भारत कई तकनीकों के लिए रूस या इजराइल पर निर्भर था, लेकिन अब DRDO खुद ऐसे सिस्टम बना रहा है जो चीनी हथियारों से कहीं उन्नत। अस्त्र मार्क 3 की रैमजेट तकनीक PL-15 की तुलना में बेहद दमदार एंड गेम परफॉर्मेंस देती है। जब मिसाइल लक्ष्य के बिल्कुल पास पहुंचती है तब चीनी मिसाइल की स्पीड गिर सकती है, लेकिन अस्त्र मार्क 3 उस समय भी फुल थ्रस्ट पर टारगेट को हिट करती है। यही हिस्सा नो एस्केप जोन कहलाता है, जहां से बचकर निकलने का चांस लगभग 0% होता है। और अस्त्र मार्क 3 का नो एस्केप जोन चीन की किसी भी एयर टू एयर मिसाइल से बड़ा होने वाला है। मतलब अगर भारतीय पायलट ने एक बार लॉक करके मिसाइल छोड़ दी तो फिर सामने वाला चाहे जितनी कलाबाजियां खा ले, बचना लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं इस पूरी तैयारी के रणनीतिक महत्व की। भारत के सामने 2 परमाणु शक्तियां चीन और पाकिस्तान एक साथ हैं। ऐसे माहौल में हवा में बढ़त यानी एयर सुपीरियरिटी की जीत ही असली कुंजी है। पाकिस्तान के पास F-16 जेट है जिनमें AIM-120 एमराम लगी होती हैं, जिसकी रेंज लगभग 100 से 120 किलोमीटर की है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब हवाई झड़प हुई थी तब पाकिस्तान ने इन्हीं मिसाइलों पर भरोसा किया था, लेकिन अब जब अस्त्र मार्क 2 की 160 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 3 की 350 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज भारतीय वायुसेना के हाथ में होगी तो पाकिस्तान की यह बढ़त पूरी तरह मिट जाएगी। हमारे राफेल और सुखोई पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए बिना ही उनके F-16 को आसमान से साफ कर देंगे। उन्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि हमला कहां से आया। चीन के संदर्भ में स्थिति और भी रोचक है। चीन के पास बड़ी संख्या में अवैध यानी हवा में उड़ने वाले रडार सिस्टम और रिफ्यूलिंग टैंकर हैं जो उसकी वायुसेना की रीढ़ है। ये विमान आमतौर पर युद्ध क्षेत्र से बेहद दूर उड़ते हैं, लेकिन अस्त्र मार्क 3 जैसी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल खास इन्हीं हाई वैल्यू टारगेट्स को गिराने के लिए बनाई गई हैं। अगर युद्ध की शुरुआत में भारत ने चीन के अवैध और टैंकर गिरा दिए तो उनके फाइटर जेट्स अंधे हो जाएंगे और उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। इसे कहते हैं फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल की रणनीति। भारत अपनी मिसाइलों को अब नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर से भी जोड़ रहा है। मतलब फायर कोई और जेट करेगा, गाइड कोई और रडार। मान लीजिए आगे उड़ रहा तेजस दुश्मन को देख लेता है, लेकिन उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है। वह टारगेट डेटा पीछे उड़ रहे सुखोई को भेज देगा। सुखोई वहीं से अस्त्र मार्क 3 दाग देगा और दुश्मन को लगेगा कि हमला तेजस ने किया है। यह तकनीक दुश्मन को पूरी तरह भ्रम में डाल देगी। भारत की यह तैयारी बताती है कि अब हमारी लड़ाई संख्या पर नहीं बल्कि तकनीक पर आधारित होगी और 2028 तक जब ये सारी मिसाइलें बड़े पैमाने पर तैनात हो जाएंगी तो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक भारतीय वायुसेना ही आसमान की असली बादशाह होगी।